नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 से लेकर के अगले 10 दिनों में जो हमारे WD आते हैं, यानी कि देश में WD का प्रभाव, साइक्लोन बनने वाला है उसका प्रभाव और माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियाँ, इन सभी क्षेत्रों के इस सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताने वाले हैं कहाँ पर कैसी गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। तो देखिए, अभी 29 तारीख का समय है और लगभग 8 बज के सुबह समय हो रहा है। अब वीडियो कितने बजे अपलोड होगी तो अभी समय बताएगा। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियाँ जो हैं वो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसकी वजह से एक देखिए माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियाँ एंटी साइक्लोन बना हुआ है एकदम अरब सागर के क्षेत्र पर, एकदम लगभग तट के करीब। पाकिस्तान में माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियाँ यहाँ पर है और 1 2 3 4 5 जगहों पर जो है माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियाँ बनी हुई हैं, यानी कि एक अच्छी खासी माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियाँ बनी हुई हैं। इस सिस्टम की बात कर रहे हैं। बाकी देखेंगे ओमान के क्षेत्रों में, देखेंगे यहाँ पर ओमान के क्षेत्रों पर भी माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियाँ लो प्रेशर के रूप में बना हुआ है। और देखेंगे भारत के ऊपर, तो भारत में भी फिलहाल तो ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ा है माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियाँ की जैसी स्थितियाँ, तो भारत में ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन भारत में एक पैटर्न ये है कि जो हवाएं हैं, देखिए पूर्व दिशा से इस तरह से हवाओं का जो रुख है वो इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, यानी कि पूर्वीय हवाएं चल रही हैं लगातार। और पाकिस्तान में अभी पश्चिमी दक्षिणी हवाएं चल रही हैं। भारत में लगभग पूर्वीय हवाएं चल रही हैं, पूरे देश में लगभग पूर्वीय चल रही है, देख पा होंगे। अब बात करते हैं माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियों से थोड़ा सा बड़े सिस्टम की। इस समय जो बड़े सिस्टम है उनका क्या हाल दिखाई पड़ रहा है। देखेंगे अरब सागरीय क्षेत्र में एक LPA या सर्कुलेशन बना हुआ है और एक LPA और सर्कुलेशन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। दोनों लगभग अब देखिए सेम डायरेक्शन में ही है, यानी कि एक अपोजिट एक इसके अपोजिट एकदम सीधे लाइन में यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये CMWF के मॉडल में आज अभी 8 बजे। अब इसे को हम जो है थोड़ा शाम को चलेंगे, यानी कि 9-10 बजे करीब। तो देखेंगे ये जो सिस्टम है अरब सागर वाला थोड़ा सा इंटेंसीफाई होकर के म्यांमार के तटों, सोमालिया के तटों की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो एक सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो रहा है और एक सिस्टम यहाँ पर, ये दोनों आपस में मर्ज होंगे, ऐसा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। 30 को देखेंगे तो 30 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर अरब सागरीय क्षेत्र में देखेंगे तो अरब सागरीय क्षेत्र में ये सिस्टम बना रहेगा। और ये सिस्टम जैसा कि हमने पहले बताया, ये सिस्टम आपस में मर्ज होंगे, यानी कि मिल जाएंगे दोनों। एक तारीख की सुबह की बात करेंगे तो 1 तारीख की सुबह को देखेंगे तो ये जो सिस्टम है ये लगभग ख़त्म हो चुका होगा अरब सागर वाला। हालांकि यहाँ पर एक ज़रूर से ट्रफ जैसा स्थितियाँ बनेंगी, लेकिन ये जो कम दबाव का क्षेत्र यहाँ बंगाल की खाड़ी में दिखाई पड़ रहा है, ये धीरे धीरे मजबूत होगा और अपना बहुत तेज़ी से मजबूती पकड़ेगा। दोपहर तक देखिए थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होगा और थोड़ा सा अंदर की तरफ बढ़ेगा। 2 तारीख के आसपास देखेंगे तो तट के काफ़ी करीब दिखाई पड़ रहा है। किसमें? CMWF मॉडल में यहाँ पर ये तट के काफ़ी करीब नजर आ रहा है। 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो देखिए ये तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया या आंध्र प्रदेश का कोस्ट हो गया, इसके काफ़ी करीब दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए ये इसके काफ़ी करीब है, जो कि एक खतरनाक साबित हो सकता है अगर तट को पार करता है। देखिए 4 तारीख को दिखा रहा है कि तमिलनाडु कोस्ट को ये पार कर सकता है। इसका इफेक्ट जो है वो तमिलनाडु पर पड़ना शुरू हो जाएगा उस समय, देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसके दिखाने का मतलब ये है। 4 के शाम को देखिए तमिलनाडु को, और ये मतलब यानी कि जो चेन्नई के आसपास के कोस्ट को पार कर रहा है, ऐसा इसमें दिखाई पड़ रहा है। और 5 तारीख के आसपास देखिए ये उत्तरवर्ती होकर के आंध्र प्रदेश की तरफ जाएगा, उसके बाद ये रिकर्व करेगा और तट के साथ साथ आगे बढ़ सकता है। 6 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये लगभग खत्म हो जाएगा और आगे देखेंगे तो फिर से दिखाई पड़ रहा है कि बंगाल की खाड़ी में फिर से एक बार ये प्रवेश करके दोबारा बांग्लादेश की तरफ चला जाएगा। साथ में उसी समय एक अरब सागर में भी सिस्टम डेवलपमेंट की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि उस समय एक अरब सागर में भी सिस्टम बन सकता है। ये हो CMWF की। अब GFS का देखते हैं। बात करेंगे GFS की, इसमें देखेंगे एक अरब सागर में सिस्टम, एक केरला के नीचे सिस्टम, एक जो श्रीलंका के आसपास, और एक यहाँ पर एक चार सिस्टम एक लाइन में दिखाई पड़ रहा है। इसमें देखिए ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है GFS। आज शाम को चलेंगे, देखेंगे शाम को चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये सिस्टम जो आपस में तीनों मर्ज हो रहे हैं। अरब सागर सिस्टम गायब हो चुका है और ये सिस्टम आपस में मर्ज हो रहे हैं। 30 के दोपहर तक चलेंगे तो देखिए सिस्टम थोड़ा सा मर्ज होने में समय ले रहा है और सागर में जैसे कि एक ट्रफ जैसा गतिविधियाँ और एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियाँ उभर के सामने आ रही हैं, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। 1 तारीख के आसपास देखेंगे तो सिस्टम जो है अब बन चुका है, बंगाल की खाड़ी में अपना इंटेंसिटी को गेन कर रहा है, यानी कि इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है और मजबूत हो रहा है। 1 तारीख के शाम तक देखेंगे तो सिस्टम जो है एक मजबूती प्रदान कर लेगा, यानी कि अपने आप को जो है एक मजबूत कर लेगा
आधो तक कैसे देखेंगे तो ये तमिलनाडु के कोस्ट की तरफ ये भी बढ़ा, नहीं कि अब जो है लगभग ट्रैक साफ होते दिखाई पड़ रहे हैं। एक अरब सागर में भी सिस्टम दिखाई पड़ रहा है, एक यहाँ पर भी सिस्टम दिखाई पड़ रहा है। 3 तक आसपास देखेंगे तो देखेंगे अभी ये तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास जाकर के फिर से एक बार उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, एक प्रकार से फिर से एक बार अपना रुख बदल रहा है। और 3 तक आसपास देखेंगे तो ये अब उत्तरवर्ती होना शुरू हो चुका है यहाँ से, यानी कि अब ये यहाँ से जो है कोस्ट के साथ साथ, इसका मतलब ये है कि ये कोस्ट के साथ साथ आगे बढ़ेगा। 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये दिखाई पड़ रहा है कि उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों पे पहुँच सकता है। देखिए यहाँ पर उड़ीसा को इसका आसपास पहुँच सकता है। अब 5 के बाद देखेंगे तो ये देखिए दिखा रहा है कि ये म्यांमार ही दिखा रहा है, यानी इसको ये जेफएस जो है वो म्यांमार ही ले जाएगा, यानी कि जेफएस के माने तो ये म्यांमार की तटों के पास ही जाएगा। लेकिन ये दिखा रहा है कि ये यहाँ से रिकर्व करता हुआ यहीं से म्यांमार की तरफ जाएगा, और जो इसे मतलब दिखा रहा है कि ये अंदर जाएगा, यहाँ से अंदर आता होगा और इस तरह से जाएगा, यानी कि एक 2 ट्रैक साथ में नजर आ रहे हैं। अभी कोई भी ट्रैक इधर नहीं दिखा रहा है, बाकी इसके बारे में आगे बात कर लेंगे। तो 7 तारीख देखेंगे तो अभी फिलहाल कोई सिस्टम नहीं है, और 8 तारीख को भी देखिए जेएफएस में कोई भी सिस्टम इंडिकेट नहीं है। भले ही यहाँ पर एक बंगाल खाड़ी में दूसरा सिस्टम बनता हुआ दिखाई पड़े वो अलग बात है, लेकिन अब यहाँ पर कोई सिस्टम की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा कि जो साइक्लोन है ये जल्द ही बनने वाला है बंगाल खाड़ी में, और इसका प्रभाव देश के तटीय इलाकों पर, खासतौर पे जो ये इलाका होगा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, और अच्छी खासी इंटेंस रेन होगी, अच्छी वर्षा होगी और तेज़ हवाएं चल सकती हैं। अब चलिए देखते हैं बादलों का। ये क्लाउड को देखेंगे, देखिए क्लाउड देखेंगे पूरा, देखिए यहाँ से ये लाइनिंग है, जहाँ उत्तर पूर्वी में हवाएं चल रही हैं, देखिए ये लाइनिंग है बादलों का। यहाँ पर कितने अच्छे खासे, ऐसा लग रहा है कि मानसून यहाँ तक पहुँच चुका है, अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ तक मानसून लौट चुका है। यहाँ तक जो मानसून है वो लौट चुका है, और यहाँ पर जो मानसून है वो उत्तर पूर्वी मानसून का यहाँ पर समय चल रहा है, इसीलिए देखिए यहाँ पर सीज़न जो है वो बादलों का काफ़ी अच्छा जमावड़ा बना हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा क्षेत्र हो गया और तमिलनाडु का क्षेत्र, यहाँ पर क्षेत्र हो गया। देखिए कई इलाकों में काफ़ी तेज़ काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, और एक तमिलनाडु का कोस्ट हो गया, केरला का कोस्ट हो गया, आंध्र प्रदेश का कोस्ट हो गया। यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही हैं अच्छी खासी, और बादल तो यहाँ पर देखिए यहाँ पूरा भारत में लगभग छाए हुए हैं, लेकिन ये बादल हल्के हैं, और ये पश्चिमी विक्षोभ के बादल थे जो धीरे धीरे होकर के ख़त्म हो रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि इनका अस्तित्व जो है अब मिटता हुआ नज़र आ रहा है। बंगाल खाड़ी भी देखिए काफ़ी उग्र है, यहाँ पर बादल काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, और जल्द ही 2 से 3 दिनों के बाद ये यहाँ पर काफ़ी उग्र मौसम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक, जैसा कि हमने पहले बताया था कि साइक्लोन डेवलप होने वाला है जो कि अपना प्रभाव दिखाना चालू करेगा, तो यहाँ पर उग्र हो जाएंगी गतिविधियाँ। देखिए काफ़ी अच्छे बादल हैं, बस 1 महीने के बाद और उसके बाद ये बादल जो है वो काफ़ी नीचे, यानी कि यहाँ तक सीमित हो जाएंगे, और यहाँ से बादल जो है वो भी यहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि मानसून काफ़ी नीचे चला जाएगा। उसके बाद 2 से 3 महीने के बाद उसके बाद और बात है, फिर से बादलों का जो प्रभाव यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और कई इलाकों में फिर से मानसून की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि अब कह सकते हैं कि अब एक साइक्लोन का जो डर है वो भारत के कोस्टों को सताने लगा है, क्योंकि अभी तक जब तक वो अच्छे से बनते नहीं हैं, उनका रास्ता साफ नहीं होता, तब तक उसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकते। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, और आप लोग लगातार चैनल पर बने रहिएगा, कमेंट जरूर करते रहिए, जिससे कि हमको पता चले आप लोग कहाँ से हैं और आप लोग को किस तरह की जानकारियाँ अहम लगती हैं और चाहिए। धन्यवाद।